नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हुकम सिंह ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर इंटरव्यू में। आप लोगों को बताएंगे जीना कैसे चढ़ता है। जीना की पूरी A to Z जानकारी देंगे आप लोगों को। दोस्तों, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखें। नरेश पहुँच, ऊपर पहुँच। सबसे पहले छत की पैमाश लेते हैं। छत की ऊंचाई कितनी, हमारे जो DPC लेवल से इसकी हमने 12 फुट पे लेंटर डाला है, तो 12 फुट से इसका मतलब हम ऊंचाई का भाग देंगे 8। मान लो स्टेप हमारी 8 की बना रहे हैं तो 8 का भाग देंगे 12 में, तो 12 की 140 जैसे मान लो 12 फुट में, और 8 इंची का भाग देंगे। पहले इंची बना लेंगे फुट की, जब उसमें 8 का भाग देंगे, जैसे 8 की स्टेप ऊंचाई सीढ़ी की 8 इंची रखनी है हमें, तो उसका भाग दे लेंगे क्योंकि हमारे 12 फुट में कितने सीढ़ी चढ़ेंगे। उसी हिसाब से हमने अब ये हमारा यू जीना है, तो हमने ये 8 फुट पे इसका जो लेंटर की ढलाई करी है, स्लैब बनाई है। स्लैब की चौड़ाई है हमारी की 3 फुट। ये हमारी 3 फुट की चौड़ाई है, 36 इंची। तो इस हिसाब से हमारी 36 इंची की ऊंचाई है, तो और 8 इंची इसकी ऊंचाई है। इस हिसाब से 8 इंची हम इसकी ऊंचाई लेते हैं। 8 की तो इसकी ऊंचाई हो गई और 3 फुट की इसकी 36 इंची चौड़ाई हो गई। इसी हिसाब से हम सीढ़ी बना के चल रहे हैं। तो मान लो कि इसकी ऊंचाई हमारी यहाँ तक बैठती है, इसकी एक लेवल करते हैं हम, तो यहाँ आ रही है। तो ये 8 फुट ऊंचाई है, तो इसकी बनती है 96 इंची। 96 इंची में जब 8 का भाग देंगे तो हमारी ये 11 सीढ़ी बनेंगे। तो उसी हिसाब से हम लेके चले, तो इसकी ऊंचाई है सीढ़ी की हमारी की 8 इंची। ये 8 इंची है, यहाँ पे दिखाओगे ये 8 इंची ऊंचाई है, ठीक है जी। और 36 इंची इसकी चौड़ाई है, यहाँ तक 3 फुट। स्लैब की चौड़ाई 3 फुट है। उसी हिसाब से हम सीढ़ी बना के चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हमेशा जब जीना चढ़ाते हैं तो उसकी छत की पैमाश लेते हैं। और मान लो हमारी छत की पैमाश यहाँ आ रही है और हमें एल जीना बनाना है, तो हमारे गेट की ऊंचाई है, उससे गेट के लेवल से हमें ये इसकी स्लिप की जो टेपर तोड़ेंगे तो उस हिसाब से इसकी पैमाश आएगी। अब मान लो पैमाश बैठ रही है हमारे 8 फुट ऊंचाई, तो 8 फुट में आप 8 फुट में मान लो कि 12 8 96 इंची में जब 96 इंची बैठेगी इसकी ऊंचाई, तो उसमें मान लो हम स्टेप बना रहे हैं 8 इंची की है, ये वाली 8 इंची की ऊंचाई बनाते हैं और 10 की ये पैर रखने वाली बनाते हैं। तो पहले ऊंचाई का भाग देंगे। इसमें मान लो 8 फुट की जब हमारा जो स्लिप है 8 फुट से हमने नीचे को जब टेपर करी है, तो 8 फुट में 96 इंची हो गई। और 96 इंची में जब 8 का भाग देंगे तो उसमें अपनी सीढ़ियाँ निकल आएंगी, कितनी सीढ़ी हमारी बन रही हैं। उस हिसाब से लगभग 11 सीढ़ियाँ बनती हैं। तो एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 8 इंची की है, और जो पैर रखने वाली सीढ़ी है ये 10 इंची आती है हमारे यहाँ। ये 10 इंची है, ये 10 इंची आती है। इस हिसाब से जीना चढ़ाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले ऐसे मान लो अपना DPC लेवल है, DPC लेवल पे से और उसकी ऊंचाई नापते हैं, जब उसमें भाग देते हैं। और मान लो जब इसकी लंबाई निकालनी होगी तो 11 गुणा 10 करेंगे, क्यों हमारे 10 जो पैर रखने वाली होती है ना, और 11 सीढ़ी बैठ रही हैं, तो 110 इंची इसकी लंबाई नापेंगे। जब सीढ़ी यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरू से जो शुरुआत करेंगे यहाँ से 110 पैसे करेंगे यहाँ से, जो है क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, यहाँ हमें लैट्रिन बनानी है इसलिए जगह थोड़ी हमारे पास कम है, तो इसलिए हमने यहाँ त्रिभुज बनाया है, मतलब तिरछी सीढ़ी काटी है, तो जैसे कोई परेशानी ना भी यहाँ लैट्रिन बनने में। इसी कारण से अब हम ऊपर चलते हैं। आपको यहाँ से जीना हम चढ़ा चुके हैं ये, अब आगे ऊपर के लिए आप दिखाते हैं। ये हमारा सीधा आ जाता है पूरा, ये सीधा घूमते हुए बनेगी और इस पर वीडियो चलाएंगे, जीना पार्ट लेंगे। अब ये हमने यहाँ तैयारी करी उसी हिसाब से। यहाँ एक हम पार्टीशन लगाएंगे जैसे मतलब इधर कोई बच्चा नहीं गिरे उस कारण से। तो यहाँ हमारी 4 इंची की एक दीवार आ जाएगी, तो ये हमारी ये 4 इंची की हम ये दीवार ले लेंगे
इधर हमारी ये 4 इंच की दीवार आ गई। उसी हिसाब से हम ये 3 फुट का जीना तैयार रखेंगे। थोड़ा सा ये यहाँ 3 फुट का जीना हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसकी पैमाश जो हमने ली है वो भी हमने 8 इंची ली है। यहाँ से आपकी 8 इंची आती है ये 8 इंची है। और 10 इंची इसकी हमने सीढ़ी की चौड़ाई ली है पैर रखने वाली। इसी हिसाब से हम हर एक सीढ़ी को चढ़ा के ले जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी 10 इंची है। इसी हिसाब से हम सीढ़ी को लेके जा रहे हैं। तो इसकी पैमाश मान लो ये हमारी छत है, ये मान लो जी आप डीपीसी लेवल मान लो इसको, ये डीपीसी लेवल है। तो और हम छत की पैमाश बैठ रही है हमारी यहाँ 56, ये 56 इंची बैठ रही है। तो 56 इंची में जब हम 8 का भाग देंगे, कि ऊंचाई जितनी होगी ऊंचाई में हम भाग देंगे तो उसमें सीढ़ी निकलेंगे 8 7 56। तो 56 इंची में जब हम 8 का भाग देंगे तो 56 मतलब 7 सीढ़ी बनती हैं। तो 7 ऐसे बनेंगी। तो उसी हिसाब से इसकी लंबाई लेंगे हम 7 सीढ़ी की। मतलब 10 की जब हमारे पैर रखने वाली स्टेप बनती है तो उसकी 70 इंची हमारी यहाँ से ये 70 इंची आ रही है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ का ये जीना पैमाश हमारी सही आ रही है। देखो ये आपकी 70 इंची पे आ रही है। ठीक है जी, जो सीढ़ी बन रही है हमारी 70 इंची ली है। तो हमारी 7 सीढ़ियाँ चढ़ेंगी इस पर। तो सबसे आसान तरीका है जीना की पैमाश निकालने का, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर इसका एक दूसरा कारण भी है, मान लो समझ में नहीं आती, कुछ मिस्त्री ऐसी होती है थोड़ी सी कम पड़े होते हैं, तो उनके एक सिस्टम और है। मान लो कोई लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी तो उसकी ऊंचाई या झाड़ू की सीख ले लेते हैं। झाड़ू की आपको बना के दिखाता हूँ मैं। एक बार और काटी हुआ है। मान लो हमें ये ले आए, ये मान लो झाड़ू की सीख हो गई हमारे पास, ये वाली है। तो ये ऐसे ले लेते हैं। मान लो कि ये 8 इंची की नाप ली, ये 8 इंची की हो गई। और एक 10 इंची की हो गई नाप ली हमने, एक 10 इंची की नाप ली। ये वाली ये 10 इंची की लकड़ी हो गई। मान लो थोड़े कम पड़े होते हैं, उन्हें जानकारी कम होती है फीता के बारे में, इंची टेप के बारे में जानकारी कम होती है। तो उसके लिए ये होता है कि मान लो दीवार पर लगी होती है, ऐसे मान लो ये दीवार लगी हुई है हमारी, इधर दिखाने में ये दीवार लगी हुई है। तो मान लो शुरू से हम ऐसे निशान लगा ले जाएंगे, ऐसे मान लो लंबाई ऊंचाई वाली लगाएंगे। पहले मान लो एक निशान यहाँ आ गई, एक सीढ़ी, फिर दूसरी यहाँ आ गई, तीसरी फिर यहाँ से यहाँ आ गई, चौथी ऐसे हो गई, पांचवी ऐसे हो गई। ऐसे मान लो कि अभी दीवार ऊपर जाएगी। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। मान लो ऐसे ये हो गई, 5 सीढ़ी हो गई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मान लो 5 सीढ़ी बनानी है हमें। तो मान लो ये चौकी हम मान लो कि 3 फुट की चौकी दे रहे हैं, 2.5 फुट की चौकी दे रहे हैं, तो उसको 8 इंची में नाप लेंगे। ऐसे मान लो कि ये हमने चौकी दे दी, चौकी दे ली हमने मान लो 2.5 फुट की, मुड़ने के लिए जीना पर चढ़ने के लिए 2.5 फुट की जगह। तो इसे 8 एक सीढ़ी की मान के चलेंगे, एक सीढ़ी मान के चलेंगे। इससे आगे जब चलेंगे हम तो एक सीढ़ी तो ये हो गई हमारी, आगे बढ़ेंगे 10 इंची वाली सीख से नापेंगे। फिर जो 10 इंची वाली तिल्ली होती है, मतलब लकड़ी है, इससे नापेंगे। एक सीढ़ी तो यहाँ तक आ गई, और दूसरी यहाँ आ गई, तीसरी यहाँ आ गई, चौथी यहाँ आ गई, और 5वीं यहाँ आ गई। तो ऐसे नापते ले जाएंगे ऊंचाई के हिसाब से। मान लो हमारी ऊंचाई में ऐसे मान लो 8 इंची की जो हमने लकड़ी ली है, इससे यहाँ से डीपीसी लेवल पर से नाप के ले जाएंगे। तो मान लो कि हमारी 10 सीढ़ियाँ बनती हैं, तो 10 सीढ़ी बन गई। तो 10 सीढ़ी ऊंचाई की हो गई 80 इंची नहीं, हाँ 8 की ऊंचाई है इसकी, तो 10 सीढ़ी की 80 हो गई। अब मान लो कि 10 सीढ़ी की, अब इसे हम नापेंगे, इससे 10 इंची वाली लकड़ी से नाप के ले जाएंगे, हमारी 10 सीढ़ी कहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस तरीक़ा से यहाँ से मान लो अब सिड्डा छोड़ेंगे, इस मान 2.5 फुट का सिड्डा ले लिया, तो उस 2.5 फुट के सिड्डा को छोड़ करके तो 9 सीढ़ी की पैमाश लेंगे। कि एक तो ये हमारी 2.5 फुट की आ गई,
अब इससे आगे नापेंगे, जो इस निशान से आगे जो हमने 2.5 फुट का चौकी छोड़ी है हमने, इससे आगे नापेंगे तो ये 9 लकड़ी नापेंगे 10 इंची वाली, तो ये 90 इंची जो हो गई और 30 इंची वो हो गई, तो 120 मतलब 10 फुट लंबाई ऐसे ले लेंगे तो आपका जीना चढ़ जाएगा बहुत बढ़िया आराम से, कोई परेशानी नहीं आई किसी बात की। और जब मान लो आप सोच रहे हैं कि भाई हम 8 इंची की ऊंचाई नहीं रखते, हम इसे 6 इंची की रखना चाहते हैं, तो इसे 6 इंची की नाप लो या तो या इंची टेप ले लो। अब ऊंचाई हमारी 10 फुट है, मान लो छत की लेंटर डाल रहे हैं हम 10 फुट पे या 11 फुट पे डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से मान लो कि 6 इंची की तो 22 सीढ़ियाँ आएंगी 6 इंची पे, तो 22 अब पैर रखने वाली जो पैर रखेंगे उस पर वो 10 इंची की चाहिए हमें, तो उसी हिसाब से मान लो हमारे पास जगह है, काफ़ी जगह है, कोई परेशानी नहीं है, सीधा हम जीना चढ़ाना चाहे तो सीधा जीना चढ़ जाएगा। उसमें 22 सीढ़ी आएंगी, मतलब हम पैमाश 21 की लेने पे एक सीढ़ी हमारी छत वाली बन जाती है, तो 21 सीढ़ी हमें उसमें बनानी पड़ेंगी। तो उसी हिसाब से ऐसे नाप के ले जाओ, निशान लगा लो उसी हिसाब से सीढ़ियों के हिसाब से, तो आप कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी पैमाश फिक्स निकलेगी ना, जीना में कभी आप पे परेशानी आएगी। नापने का यही तरीका है सबसे बढ़िया, इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है, परंतु आप लोगों को पहले इसकी पैमाश ऊंचाई के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। जितनी हमारा जो लेंटर डल रहा है उस लेंटर के हिसाब से हमें नीचे जहाँ हमारी डीपीसी है उसी हिसाब से पैमाश ले लो। भाई 10 फुट पैमाश बैठ रही है हमारी, तो 10 फुट में आप 120 इंची होती हैं। अब 120 इंची में आप हमें 10 का भाग दे दो, आप भाग देना पड़ेगा, उसी हिसाब से निकलेंगे। जब आप 6 इंची की सीढ़ियाँ रखेंगे तो 10 फुट में 120 इंची होती है, तो उसमें 6 इंची का भाग दोगे, तो जितनी मतलब 6 में 10 फुट पे मान लो कि 20 सीढ़ी बनेंगी, तो आप 20 सीढ़ी मतलब 20 सीढ़ी के हिसाब से अब 20 सीढ़ी के हिसाब से उसे नाप लो लंबाई, इस हिसाब से 10 इंची में नापना, ऐसे ये 1 2 और ये 3, इस हिसाब से नाप के ले जाओगे आप, तो आपकी सीढ़ी पूरी बैठेगी, तो आपका एकदम सीधा जीना चढ़ेगा जी। अब मान लो आप एल में चढ़ाना है या यू में चढ़ाना है, मान लो ऐसे ये सीधा आ रहा है यहाँ से, अब ऐसे मुड़ेगा, अब जीना ऐसे चढ़ाएगा, ऐसे मैं चढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरा जीना चढ़ रहा है ना उसी तरीक़ा से, ऐसे उधर से आया जो नीचे से जीना चढ़ा के लाए हैं हम, अब यहाँ से हम मुड़ेंगे तो यूँ जीना बन जाएगा। तो इसकी पैमाश गेट के हिसाब से चढ़ेगी, ऐसे गेट हमारा मान लो 7.5 फुट का है, अब 7.5 फुट का हमारा गेट हो गया, और उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, आप 5 इंची का लेंटर डालोगे तो वो 8 फुट हो जाएगा। तो 8 फुट की पैमाश लेनी पड़ेगी आप यहाँ से, भाई 8 फुट ऊंचाई हो गई, तो 8 फुट में आप 12 मतलब 8 इंची का भाग दोगे, तो मान लो 8 की ऊंचाई बना रहे हैं सीढ़ी की, तो 8 का भाग देना पड़ेगा, और 6 इंची की बना रहे हैं तो 6 इंची का आप भाग देना पड़ेगा उसमें। 8 फुट में 8 फुट में बनती हैं आपकी 96 इंची, तो 96 इंची जितनी बनेंगी आप उसमें 6 इंची की जब स्टेप ऊँचाई रखोगे सीढ़ी की, तो उसमें 6 इंची का भाग देना पड़ेगा। और जब आप कहेंगे कि भाई हमें 6 इंच नहीं है, हमारे पास जगह थोड़ी कम है, तो हम 8 इंची ऊंचाई में बनाते हैं, तो आपकी मतलब हमें 12 96, तो 8वें सीढ़ी बनेगी, तो 8 की अब जो लंबाई लोगे तो 10 इंची की लोगे आप, जो लंबाई ऐसे नापोगे, ये तो ऊंचाई हो गई 8 इंची, तो मतलब 8 सीढ़ी 8 फुट में 12 96, और जब 8 का लेंगे 96 में भाग दोगे आप, तो 8 दाढ़ 80 और 8 16, तो 12 सीढ़ी बनेंगे आपकी, तो 11 सीढ़ी आपको बनानी पड़ेगी। 12वीं पे आप छत पे पाँव रखोगे, तो 11 सीढ़ी के लगा लो, 11 सीढ़ियों की लंबाई हो गई 110 इंची, तो 110 इंची अब आप ऐसी जगह लेनी पड़ेगी लंबाई में, तो उस हिसाब से आपको जीना आसान चढ़ेगा। अब मैं आप इंची टेप से बताता हूँ। ऐसे मान लो हमारी 8 फुट की है, 8 फुट ऊंचाई है, हमने 8 फुट ऊंचाई नीचे डीपीसी पे से नापी है, ऐसे इस हिसाब से 8 फुट बैठती है हमारे डीपीसी पे। ये आ गई आपकी, ये 8 फुट ऊंचाई हो गई, ठीक है जी, 8 फुट ऊंचाई हो गई, छत ये छत लेवल हो गई, ठीक है जी। अब 8 फुट में ये आपकी बन गई 96 इंची, ये 95 ये यहाँ पे, और 96 ये 8 फुट पे हो गई 96। अब 96 में हम इसकी ऊंचाई ले रहे हैं 8 इंची, तो हम 96 इंची में 96 इंची में हम 8 का भाग देंगे, तो आपकी 12 8 96, तो मतलब 12 सीढ़ियाँ बनेंगी, तो 12वीं सीढ़ी तो ये छत वाली जो छत की प्लेन हो जाएगी,
इससे नीचे हमें 11 बनानी है। तो 11 सीढ़ी जब 10 इंची हम ऐसे लेंगे, 10 इंची ऐसे ले रहे हैं हम, तो 11 सीढ़ी की जब 11 गुणा 10 करोगे तो 110 इंची ऐसी लंबाई बनेगी। यहाँ से अब 110 इंची आप ले सकते हो, उसी हिसाब से आपका जीना बहुत बढ़िया चढ़ जाएगा। ये आपका 110 इंची यहाँ आएगी, इसकी लंबाई यहाँ आ जाएगी बिल्कुल। ये सीधा सीधा हिसाब है। ऊंचाई के हिसाब से भाग देना पड़ेगा आपको, जितनी ऊंचाई आपकी होगी। अब इससे ऊपर मान लो, इससे ऊपर आप चलोगे तो जो मान लो हम जीना को ऐसे घुमाएंगे, तो इस लेंटर जो हमने डाल रखा है, ये चौका बना रखा है, इस चौका पे तो इस छत की पेमत नाप लोगे, इस छत की और इस चौका से कितनी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई बैठ रही है आपकी 56 इंची जी, ये 56 इंची है। अब 56 इंची यहाँ से ले ली तो 56 में अब 8 का भाग देंगे तो हम 8 की सीढ़ियाँ चढ़ा के चल रही, तो उसी हिसाब से नीचे से बराबर करके लाएँ, तो इस हिसाब से हमें ये चढ़ानी है। तो यहाँ से अब 8 का भाग 56 इंची में दोगे तो 8 7 56, तो 7 सीढ़ी बनेंगी इसमें हमारी। 7वीं सीढ़ी में हम छत पे पहुँच जाएंगे बिल्कुल, छत लेवल में। तो यहाँ से हमने एक सीढ़ी ये चढ़ा दी, 2 चढ़ गई, तीसरी ये, चौथी ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसकी 96 में 7 सीढ़ी हमारी आएंगी इसमें, 70 इंची आएगी। हम 70 इंची लेके चल रहे हैं। ये हमारी 70 इंची यहाँ आ गई, ये 70 इंची यहाँ आ गई। उसी हिसाब से सीधा जीने का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी हिसाब से जीने चढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। और फिर आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना जी।